Hello everybody, सभी को नमस्कार. I hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys आज की क्लास में मास्टर करने जा रहे हैं different forms, different types of gerunds. अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने gerund के बारे में सब कुछ समझा. We talked about what a gerund is, gerund क्या होता है, how do we use it in a sentence, कैसे यूज करते हैं, what does it do, ये क्या करता है, different examples, active voice, passive voice, फॉर्म भी देखा था बट थोड़ा सा कम डिटेल्ड था फॉर्म के बारे में. आज का लेसन स्पेसिफिकली जेरंड के फॉर्म्स के बारे में होने वाला है. पहले डिस्क्लेमर दे दूं, इफ यू लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट तो दिस इज नॉट फॉर यू. बट अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्वीट साइंस बिहाइंड दिस, तो दिस इज फॉर यू. थोड़ा सा लंबा होगा, एरर डिटेक्शन होगा, प्रैक्टिस सेट होगा. हम सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड. अगर बीच में छोड़ देंगे तो कोई पॉइंट नहीं है लेसन देखने का, तो देखिए ही मत. बट इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, वॉच इट अंटिल द एंड. सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वो घंटा जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, अगर आपको चैनल के साथ जुड़ना है तो. नहीं तो कोई बात ही नहीं है दोस्त, है ना. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज, एज यू कैन सी. आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू इट. Alright everybody, now let's understand कि कितने फॉर्म्स होते हैं जेरंड्स के. लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था, दोबारा से समझते हैं. देखिए हमारे पास होते हैं दो फॉर्म्स जेरंड के, सिंपल जेरंड और परफेक्ट जेरंड. अब ये दोनों फॉर्म्स में, ये दोनों टाइप के जेरंड्स हम दोनों वॉइसेस में लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो हमारे पास टोटल हो गए 4 टाइप्स के जेरंड्स. अब इनको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है, एक एक करके. इससे पहले सबसे पहले समझ लेते हैं यार जेरंड क्या होता है. आई नो यू गाइज ऑलरेडी नो दिस, सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो दिस. आपने लेसन नहीं भी देखा हो तब भी शायद आपको ऑलरेडी पता हो, बट फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली जेरंड इज. क्योंकि जो मैं बताऊंगा इट्स गोना बी अबाउट द साइंस, कैसे ये फॉर्म हुआ है, क्या एग्जैक्टली इसका साइंस है. ऑलराइट, ओके. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ जेरंड. जेरंड है क्या? जेरंड है एक आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब. आईएनजी फॉर्म है किसका? वर्ब का. जैसे कि स्लीपिंग है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो आईएनजी से एंड हो रहा है. टीचिंग है ना, कुकिंग, तो ये हो गया आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब. अब बात करते करता क्या है. अ जेरंड इज एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन, जो नाउन की तरह काम करता है. नोट, अब नोट करिए, क्या नोट करना है आपको, दैट इट्स अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब. ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है. बट इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता एज अ वर्ब. इट डज नॉट वर्क एज ए वर्ब, इट डज नॉट फंक्शन एज अ वर्ब. वर्ब की तरह दिखता है, एक्चुअली वर्ब ही है ना, बट इट डज नॉट वर्क एज अ वर्ब. इसके अपीयरेंस पे जाओगे, पहनावे पे जाओगे, तो ये आपको वर्ब की तरह दिखेगा, बट इट डज नॉट वर्क एज अ वर्ब. अगर वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो इसको हम जेरंड नहीं बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, बट इट फंक्शंस एज अ नाउन. ठीक है. अब क्या है, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ एन एक्टिविटी. अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि नाउन कैसे है. देखिए नाउन है क्या, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो क्या है नाउन. नाउन क्या है भैया? नाउन है एक नाम. A noun is a name. Name किसका? Name of anything and everything that exists, है ना. कुछ भी जो है, चाहे वो छूने वाली चीज हो, name of a person, name of a thing, name of an idea, name of a feeling, है ना. जो भी ब्रह्मांड में, जो भी संसार में है, चाहे वो छू पाओ ना छू पाओ, उसका नाम नाउन है. अब जेरेंड को मैं नाउन क्यों बोल रहा हूं? वाई एम आई कॉलिंग जेरेंड अ नाउन? क्योंकि भैया ये भी, दिखाता हूं आपको, ये भी क्या है, एक नाम है. किसका नाम है? ये नाम है एक एक्टिविटी का, ये एक क्रिया का नाम है, एक्टिविटी का नाम है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ नाउन, इसलिए हम इसको नाउन बोल रहे हैं. समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जांपल्स फटाफट ले लेते हैं इसके, और फिर आगे बढ़ेंगे, सारे इसके फॉर्म्स की बात करेंगे सेपरेटली. ठीक है, कलर कर लिया मैंने चेंज, क्योंकि इसी में मजा है यार, जिंदगी यही है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. आई लव कुकिंग. आई सब्जेक्ट हो गया, लव हो गया वर्ब. लव क्या? क्वेश्चन करिए, आई लव क्या, मुझे किससे प्यार है ना. तो या तो आपको किसी चीज से प्यार होगा या किसी व्यक्ति से, है ना.
आई लव वॉट और whom when you ask you get the object of your verb। तो मुझे प्यार यहाँ पर किसी व्यक्ति से नहीं है, मुझे प्यार है एक चीज से। वो क्या है? वो एक काम है। आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग से प्यार है। तो कुकिंग यहाँ पर हमारा क्या है? जेरेंड है जो वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब नाउन की तरह। ठीक है, यहां पर मैं इसको रिप्लेस, देखिए अब मैं इसको नाउन बोल रहा हूं, तो अगर ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसको बदल सकते हैं हम दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। वो क्या हम कर सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल। अगर नहीं कर पाओगे तो ये नाउन है ही नहीं। तो लाइव आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैं ये बोल सकता हूं आई लव आरू, मैं आरू से प्यार करता हूं, है ना। आई लव राहुल, मैं राहुल से प्यार करता हूं, है ना। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। तो देखिए मैंने नाउन दूसरा यूज कर लिया यहाँ पे, रेगुलर नाउन या प्रोनाउन चेंज कर दिया ना। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जेरेंड को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे रेगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, स्मोकिंग विल किल यू समडे। मुझे पता है पीछे बच्चे थोड़े से आवाज कर रहे हैं यार, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ये आज मैं रात में शूट नहीं कर रहा हूँ, दिन में कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो साउंड की आएगी वो थोड़ी सी, उसके लिए बहुत ज्यादा माफी। स्मोकिंग विल किल यू समडे, स्मोकिंग आपको किसी दिन मार देगा। अब आप क्वेश्चन करिए कि मुझे क्या मारेगा, मुझे भैया क्या मारेगा? अब आपको कुछ तो मारेगा ना, वो क्या है? वो कोई व्यक्ति नहीं है। गिव मी अ सेकंड गाइस। वो क्या है? स्मोकिंग है, और ये है जेरेंड, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो वर्क कर रही है सब्जेक्ट की तरह। स्मोकिंग आपको किसी दिन मार देगा। अब यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, पहले एग्जाम्पल में कोई कुकिंग नहीं कर रहा था, कुकिंग की बात हो रही थी कि प्यार किससे? कुकिंग से। यहां पर आपको क्या मार देगा? स्मोकिंग आपको मार देगा किसी दिन। समझ रहे हैं आप? तो स्मोकिंग यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ड्रिंकिंग टूडे। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट, आज हम नहीं सोच रहे, किसके बारे में? अबाउट वॉट, अबाउट वॉट, क्वेश्चन करिए, आंसर मिल गया ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के बारे में। तो ड्रिंकिंग, कोई ड्रिंक नहीं कर रहा, हम ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं कि मैं आज यार, आज मैं पीने के बारे में नहीं सोच रहा यार, आज नहीं पिएंगे, है ना। तो अबाउट वॉट, अबाउट ड्रिंकिंग, तो यहां पर ड्रिंकिंग ऑब्जेक्ट है preposition अबाउट का। अगेन इट्स वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition अबाउट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे यार बहुत ज्यादा शोर करते हैं, बहुत भयंकर बच्चे हैं यार। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, योर सिंगिंग इज सररियल। सररियल मतलब जिसपे विश्वास ना कर सके हो, मतलब ऊधम, समझ रहे हो? सररियल, समथिंग दैट यू कैन नॉट बिलीव, बहुत ज्यादा बढ़िया। योर सिंगिंग इज सररियल, तो योर सिंगिंग तो हो गया भैया सब्जेक्ट, क्या सररियल है? ये हो गया एडजेक्टिव, क्या सररियल है? योर सिंगिंग। तो देखिए योर तो हो गया यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, और सिंगिंग हो गया इसका ऑब्जेक्ट। योर क्या? आपकी क्या? सिंगिंग, है ना। तो देखिए योर के आगे हम कोई रेगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं योर डॉग, योर स्कूल, है ना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ये काम कर रहा है नाउन की तरह। लास्ट एग्जांपल देखिए, हर पैशन इज डांसिंग, उसका पैशन क्या है? डांसिंग, तो उसका पैशन ये हो गया सब्जेक्ट, डांसिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो इसको बता रहा है पैशन क्या है? डांसिंग। तो कोई डांस नहीं कर रहा, उसके पैशन की बात कर रहे हैं, उसका पैशन क्या है? डांसिंग, हर पैशन इज डांसिंग, हर पैशन इज क्रिकेट, हर पैशन इज सिंगिंग। ठीक है, तो देखिए ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? नाइस नाइस नाइस। अब समझते हैं जेरेंड का सबसे पहला फॉर्म, सिंपल जेरेंड। देखिए सिंपल जेरेंड एक वर्ड है, आईएनजी से एंड होगा, ठीक है, और जिस समय में मेन वर्ब होगा उस समय को ही ये रेफर करेगा, उस समय को ही जनरली रेफर करता है, उससे पहले समय को भी रेफर कर सकता है, बट ये जनरली उसी समय को रेफर करता है जिस समय को मेन वर्ब रेफर कर रही है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म्स में होगा, एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या है? एक्टिव वॉइस मतलब जो जेरेंड में काम कर रहा है व्यक्ति वही सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट सेंटेंस का, और जेरेंड में जो एक्शन हो रहा है ये दोनों एक ही व्यक्ति कर रहे हैं, राइट। ये भी केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो जेरेंड का डूअर है। अभी इसको समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। पैसिव वॉइस मतलब जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का या ऑब्जेक्ट
वो जेरेंड फ्रेज में काम को रिसीव कर रहा है, वो काम कर नहीं रहा। पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे, काम उस पे हो रहा है, काम वो कर नहीं रहा। ठीक है, इन दोनों को हम समझेंगे आसान से। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस, यहां पर हम फोकस करते हैं डूअर ऑफ द जेरेंड। ठीक है, द जेरेंड इन द एक्टिव वॉइस, द जेरेंड इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द जेरेंड, जब जेरेंड मतलब जो वर्ब है उसका डूअर मतलब उसको जो परफॉर्म करता है, उसको जो काम करता है, एंड द डूअर ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब का डूअर है, दैट इज द सब्जेक्ट, इज द सेम, वो दोनों सेम है। जब सब्जेक्ट सेंटेंस का और जेरेंड का डूअर सेम है तब हम एक्टिव वॉइस में जेरेंड को रखेंगे। ठीक है, एक इसके अलावा भी केस हो सकता है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, वो भी अभी देखेंगे। जनरली यही होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आएगा जेरेंड, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस जेरेंड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है या मॉडिफायर आ सकता है या दोनों। जेरेंड फ्रेज ऐसी फॉर्म होगी ना, ये तो हो गया जेरेंड जेरेंड। ठीक है, इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा या मॉडिफायर आ जाएगा या दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई इंजॉय वर्किंग विद यू, मुझे आपके साथ काम करने में मजा आता है। तो आई तो हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट। इंजॉय हो गया हमारा यहाँ वर्ब, मैं इंजॉय करता हूँ। किस चीज को इंजॉय करता हूँ, देखिए यार मैं किसी को भी इंजॉय कर सकता हूँ ना, आई कैन इंजॉय एनीथिंग एंड एनीबडी, है ना। मैं यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ एक काम को, आई इंजॉय क्या, वर्किंग विद यू, ये हो गई हमारी जेरेंड फ्रेज। मैं किसको इंजॉय कर रहा हूँ, वर्किंग विद यू, तो जेरेंड हो गया यहाँ पर हमारा वर्किंग, ये हो गया हमारा जेरेंड, और विद यू प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये हो गई मॉडिफाइंग फ्रेज। ठीक है, तो जब मैं आपके साथ काम करता हूं तब मैं इंजॉय करता हूं। तो देखिए दोनों एक ही समय को रेफर कर रहे हैं। इंजॉय ये प्रेजेंट टेंस में है ना, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई इंजॉय व्हेन आई वर्क विद यू, तो जब मैं आपके साथ काम करता हूं उस समय मैं इंजॉय करता हूं। तो देखिए दोनों काम एक साथ ही हो रहे, इंजॉय करना और काम करना। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने काम कर लिया फिर मैं बाद में इंजॉय कर रहा हूं, या मैं पहले ही इंजॉय कर लिया फिर बाद में काम कर रहा हूं। नो, ये साथ में चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूं आपके साथ और ये चीज मैं इंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, आई इंजॉय क्या, वर्किंग विद यू, इस चीज को मैं इंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके और अच्छे से समझते हैं। हाँ, कलर कर देते हैं यार चेंज, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, एक घूंट पानी की मार ले यार। तो अब टाइम वाले एस्पेक्ट फोकस नहीं करेंगे, अब समझेंगे टाइम वाला एस्पेक्ट, आप समझ गए आई थिंक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जॉन हेट्स ईटिंग चॉकलेट्स। जॉन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, हेट्स हो गई हमारी वर्ब, जॉन हेट करता है। अब आप हेट किसी चीज को भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं और किसी काम को भी कर सकते हो, यार ये चीज मुझे पसंद नहीं है। अब जॉन को क्या पसंद नहीं है, किससे नफरत करता है, चॉकलेट खाने से। कितना लीचड़ आदमी है यार, देख चॉकलेट खाने से कोई नफरत करता है, जॉन करता है भैया। तो ईटिंग हो गया हमारा जेरेंड और चॉकलेट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ईटिंग क्या, चॉकलेट्स। जॉन इससे नफरत करता है, जॉन हेट्स व्हाट, जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे जॉन किससे नफरत करता है, क्वेश्चन करिए व्हाट, आपका आंसर मिल गया जेरेंड फ्रेज, ईटिंग चॉकलेट्स। ईटिंग चॉकलेट्स, इस चीज से नफरत करता है भैया, उसको चॉकलेट खाना कतई पसंद नहीं है। तो जो वो चॉकलेट खाता है उसको पसंद नहीं आता। ठीक है, सेम टाइम को रेफर कर रहा है। मेन वर्ब से पीछे के टाइम, पास्ट टाइम को भी रेफर कर सकता है, बट उसके लिए हम परफेक्ट जेरेंड स्पेसिफिकली यूज करते हैं। अभी आप ये समझो, और ये चीज देखो एक्टिव वॉइस में बोल रहा हूं, तो यहां पर मतलब क्या है भाई, देखिए हेट कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है। इसको जरा मिटा देते हैं यार, है ना, इसको समझो आप ना, साइन समझो इसका, है ना। जो ये हेट है काम, इसको कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है, इसका डूअर कौन है, जॉन। अब यहां पर इस फ्रेज में जो ईटिंग है, इसका डूअर कौन है, ये ईट कौन कर रहा है, चॉकलेट खाना, ये कौन खाता है भाई चॉकलेट, ये भी जॉन है। तो देखिए इसका डूअर भी जॉन है और इसका डूअर भी जॉन है, दैट्स व्हाई इट इज इन द एक्टिव वॉइस, मतलब सब्जेक्ट ही इसी काम को कर रहा है। अगर ये जो काम है सब्जेक्ट पे होता, सब्जेक्ट इस काम को रिसीव करता, कि सब्जेक्ट को कोई खा लेता, तो हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते। अभी आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, द मैन डिनाइड स्टीलिंग द मनी, उस आदमी ने चोरी करने से मना कर दिया, कि यार चोरी करने से मना कर दिया का मतलब ये नहीं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, उसने मना कर दिया कि मैंने चोरी नहीं करी थी, उसने मना कर दिया कि मैंने चोरी नहीं करी थी। अब ये समझिए, देखिए भैया दो केस हो सकते हैं,
केस नंबर 1 और केस नंबर 2, टाइम एस्पेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्टिव वाले एस्पेक्ट की भी बात करूंगा। देखिए मैन तो हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, डिनाइड हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, है ना। स्टीलिंग द मनी, जेरेंड फ्रेज, जेरेंड हो गया हमारा स्टीलिंग। अब उस आदमी ने पास्ट में, ये अगर प्रेजेंट है तो उस आदमी ने पास्ट में मना कर दिया, ये तो हो गया डिनायल, है ना। डिनायल मतलब उसने मना कर दिया, ये हो गया वर्ब कि उसने मना कर दिया। अब उसने मना करा किसी काम को कि ये मैंने नहीं करा है, वो काम उसने ऑलरेडी कर लिया था। तो अगर वो काम बिल्कुल थोड़ा ही टाइम पहले हुआ है, कि अभी उसने चोरी करी, आज चोरी हो गई किसी दुकान पे, है ना, आज एक दुकान पे चोरी हो गई, थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और पुलिस, सारे लोग शक कर रहे हैं लेट्स सपोज जॉन पे, तो पुलिस पूछती है जॉन को कि भैया तुमने चोरी करी है, तो जॉन जॉन कहता है मैंने चोरी नहीं करी, तो वो डिनाइल कर रहा है एक काम को जो अभी हुआ है। तो ये देखिए दोनों में, दोनों टाइम में फर्क नहीं है, डिनाइल करने में और जो चोरी हुई है उन दोनों में फर्क नहीं है। जबकि जाहिर सी बात है स्टीलिंग पहले हुई है, वो डिनाई बाद में कर रहा है। पहला केस हो गया ये तो। दूसरा केस कि भैया चोरी हुई है एक हफ्ते पहले, चोरी हुई है एक हफ्ते पहले, और आज जॉन से पूछा गया, आज नहीं कल ले लो, पास्ट में ना, कल कल जॉन से पूछा गया कि भैया चोरी तुमने करी है क्या। जॉन कहता है भैया चोरी मैंने नहीं करी थी, जो चोरी हुई थी ना एक हफ्ते पहले वो चोरी मैंने नहीं करी। जॉन डिनाइड स्टीलिंग द मनी, जो पैसा चोरी हुआ है वो मैंने चोरी नहीं करा। तो ये पास्ट में भी ले जा सकता है, लेकिन अगर आपको पास्ट की तरफ फोकस करना है तो हम परफेक्ट जेरेंड का यूज करेंगे, सिंपल जेरेंड का यूज नहीं करेंगे। जबकि ये भी मीनिंग दे सकता है, बट इससे कभी कभार आपको कंफ्यूजन ये होगी कि भैया ये उसी टाइम को रेफर कर रहा है कि पास्ट को रेफर कर रहा है। तो इसलिए अगर हम पास्ट को रेफर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यार स्पेसिफिक है जेरेंड हमारे पास, परफेक्ट जेरेंड। समझ में आया। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब इसका वॉइस फॉर्म भी देख लेते हैं, वॉइस एस्पेक्ट। तो दामन तो हो गया सब्जेक्ट, डिनाइड हो गया वर्ब, स्टीलिंग द मनी, स्टीलिंग क्या, स्टीलिंग क्या, द मनी, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, स्टीलिंग जेरेंड, द मनी इसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए डिनाई किसने करा, इसने करा, ये जो काम है डिनाई करना, ये काम किसने करा, मैन ने करा। अब स्टीलिंग जो है वो भी तो इसी की बात कर रहा है ना, क्या तुमने करा, तो ये भी रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को, मैन को। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो मेन काम कर रहा है, और जेरेंड में जो सब्जेक्ट है वो भी यही कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली करा नहीं, उसने डिनाई करा, लेकिन काम तो इसी की बात हो रही है ना, कि तुमने चोरी करी। अगर इस पे ये एक्शन रिसीव होता, इस पे ये कोई काम कर रहा होता, तो ये पैसिव वॉइस में होता। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको जरा कर देते हैं इरेज। तीसरा देखिए, आई मिस टॉकिंग टू माई स्कूल फ्रेंड्स। मुझे यार याद आती है अपने स्कूल से, स्कूल के दोस्तों से बात करने की। मतलब मैं पहले बात करता था स्कूल के दोस्तों से, अब नहीं करता। इस चीज की मुझे याद आती है, तो इस एक्शन की मुझे याद आती है कि मैं पहले अपने दोस्तों से बात करता था, अब नहीं कर पा रहा हूं, तो इस चीज को मैं मिस करता हूं, है ना, इस चीज को, इस काम को मैं मिस करता हूं। तो आई तो हो गया सब्जेक्ट, क्लियर है, मिस हो गया वर्ब, है ना। मैं मिस करता हूं किस चीज को, कि मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता। ठीक है, बात नहीं कर पाता, टॉकिंग टू माई स्कूल फ्रेंड्स। तो देखिए टॉकिंग हो गया यहाँ पर, जेरेंड टू माई स्कूल फ्रेंड्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, अब देखिए मिस कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट कर रहा है, मैं। और टॉकिंग जो है ये भी सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है, कि टॉकिंग भी सब्जेक्ट ही, मैं नहीं कर पाता हूं, है ना। तो ये देखिए सब्जेक्ट यहां दोनों काम कर रहा है, इसीलिए एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, अब आपको समझ में आएगा एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है। ठीक है, कलर कर लेते हैं यहां पर चेंज। अ जेरेंड इज फॉर्म्ड इन द पैसिव वॉइस, जेरेंड को पैसिव वॉइस में फॉर्म करा जाता है व्हेन, कब, व्हेन द डूअर ऑफ द मेन वर्ब, जब मेन वर्ब का डूअर इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इज द रिसीवर ऑफ द जेरेंड। जब मेन वर्ब का डूअर मतलब सब्जेक्ट जेरेंड का ऑब्जेक्ट होता है, जेरेंड में वो काम को रिसीव कर रहा होता है, उस पर काम कोई कर रहा होता है, वो काम वो उस जेरेंड को नहीं करता, वो रिसीव करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो देखेंगे एंड में, ये चीज मैं समझाऊंगा आपको। जनरली सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तब हम जेरेंड को पैसिव वॉइस में फॉर्म करते हैं। तो द सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड आर डिफरेंट पीपल। मेन वर्ब का सब्जेक्ट और जेरेंड का सब्जेक्ट दो अलग अलग लोग होते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का सब्जेक्ट और जेरेंड का सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति थे, क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों काम को कर रहा था या करना चाह रहा था। यहां पर ये दो अलग व्यक्ति होंगे, समझ में आया।
स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा, पहले आ जाएगा बीइंग, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है या मॉडिफायर या दोनों ही आ सकते हैं, और बीइंग है यहां पर जेरेंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आशीष हेट्स बीइंग कॉल्ड बूबू, कोई व्यक्ति है जो मुझे बूबू बुलाता है, तो आशीष तो हो गया यहां पर हमारा सब्जेक्ट, हेट्स हो गई हमारी वर्ब। तो आशीष को नफरत है किस चीज से, मैं नफरत किसी चीज से कर सकता हूं, किसी व्यक्ति से या किसी चीज से, किसी काम से भी तो नफरत कर सकता हूं, कि मुझे नफरत है खाना बनाने से, तो खाना यहां मैं बना रहा हूं, आई हेट कुकिंग, या आई हेट, अब यहां पर क्या है, यहां पर समझो कि यहां पर जेरेंड में काम मैं कर नहीं रहा, मेरे पे काम हो रहा है। आई हेट बीइंग कॉल्ड बूबू, मुझे बूबू कहलाए जाने से नफरत है, समझ रहे आप, मुझे बूबू कहलाए जाने से नफरत है। अब देखिए, इसी को अगर मैं एक्टिव वॉइस में लिखूं तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूं, आशीष हेट्स, आशीष को नफरत है, आशीष हेट्स कॉलिंग पीपल बूबू, आशीष को नफरत है लोगों को बूबू बुलाने से। तो यहां मैं काम कर रहा हूं, ये जेरेंड फ्रेज देखिए, कॉलिंग पीपल बूबू, तो ये कॉल कौन कर रहा है, आशीष कर रहा है, हेट कौन कर रहा है, आशीष कर रहा है, दोनों का डूअर एक ही है। यहां पर मैं काम कर रहा हूं, यहां पर भैया, यहां पर मेरे पे काम हो रहा है, मुझे बूबू बुलाया जा रहा है बाय समबडी, बाय समबडी पैसिव वॉइस में है, तो इसलिए हमने मेंशन नहीं करा, हमने डूअर सब्जेक्ट मेंशन नहीं करा, बिकॉज इट्स इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे, ना कि सब्जेक्ट पे। ठीक है, आशीष हेट्स, आशीष को नफरत है किस चीज से, बूबू बुलाए जाने से, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, कॉल्ड क्या, बूबू। समझ में आया? अभी तो और एग्जांपल देखेंगे यार। पैसिव वॉइस देखिए, समझिए ट्रांजिशन क्या है, डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे बात हो रही है, सब्जेक्ट सेम है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो यहां पर ऑब्जेक्ट है। आशीष इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है, और यहां पर आशीष इसका ऑब्जेक्ट है, इस पे बुलाया जा रहा है किसी के द्वारा, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आराम से समझेंगे, कहीं नहीं जाना, पानी पी लेंगे यार, थोड़ा सा गले में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। ब्यूटिफुल। ऑलराइट, क्या कलर है, ठीक है, बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इंजॉयज बीइंग पैम्पर्ड, तो ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, इंजॉयज हो गया हमारा वर्ब, है ना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही हो गया हमारा वर्ब। उसको मजा आता है किस चीज में, बीइंग पैम्पर्ड, पैम्पर करे जाने में उसको मजा आता है। अब वो पैम्पर यहां पर किसी को कर नहीं रहा, अगर मैं बोलूं ही इंजॉयज, उसको मजा आता है पैम्परिंग पीपल, उसको लोगों को पैम्पर करने में मजा आता है, तो देखिए भैया वो यहां काम कर रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब डूअर जो इस काम को कर रहा है, ये दोनों ही भैया एक है वो, ठीक है। बट यहां पर जो इंजॉय कर रहा है वो ही है, इंजॉय का सब्जेक्ट ही है, और पैम्पर्ड जो हो रहा है वो ही है, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, पैम्पर इसका जो डूअर है वो कोई और है, वो तो हमने मेंशन ही नहीं करा, है ना, बाय समबडी, है ना, वो तो हमने मेंशन ही नहीं करा, इसका सब्जेक्ट कोई और है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो भैया ही है, उसको पैम्पर करा जा रहा है, वो पैम्पर कर नहीं रहा किसी को। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बीइंग बूड व्हाइल परफॉर्मिंग मेक्स यू नर्वस, जब हम परफॉर्म करते हैं उस समय जब आपको कोई बू करता है, ये चीज आपको नर्वस कर देती है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। व्हाट मेक्स यू नर्वस, आप क्वेश्चन करिए व्हाट, क्या आपको नर्वस करता है, तो इसका आंसर हमारी जेरेंड फ्रेज है, बीइंग बूड व्हाइल परफॉर्मिंग, परफॉर्म करते समय जब आपको बू करा जाता है ये आपको नर्वस कर देता है। तो देखिए आपको बू करा जा रहा है, आप बू नहीं कर रहे, तो यहां पर हमने सब्जेक्ट को तो मेंशन ही नहीं करा, बीइंग बूड व्हाइल परफॉर्मिंग बाय पीपल, लोगों के द्वारा परफॉर्मेंस के समय बू करे जाने, ये करा जाना, ये आपको नर्वस कर देता है, ठीक है। तो ये है हमारा नर्वस, क्या नर्वस करता है आपको, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया ना ये ऑब्जेक्ट है, आपको नर्वस करता है, तो यहां पर आप बू नहीं कर रहे,
आप बू हो रहे हो, आप नर्वस हो जाते हो, तो आप रिसीव कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट है यू, है ना। यहां पर आप ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट नहीं हो। आप बूड करे जा रहे हो, जब आपको लोग बू करते हैं परफॉर्मेंस करते समय, तो ये चीज आपको नर्वस कर देता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ बीइंग किल्ड इन द प्रोटेस्ट। मैं स्केर्ड नहीं हूं, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर है मेन वर्ब, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड, स्केर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑफ हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये, है ना, ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये। चलिए थोड़ी सी स्पेस और ले लेते हैं दोस्त, है ना। अब ये कह रहा है मैं स्केर्ड नहीं हूं किसी से, किससे, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ। आप किसी से स्केर्ड हो सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी बंदा लिख सकते हो, आई एम नॉट स्केर्ड, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ राहुल, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ, मैं डेथ से नहीं डरता, है ना। सिमिलरली यहां पर ये किसी से डरा नहीं है, किससे नहीं डरा, बीइंग किल्ड इन द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में मारे जाने से ये नहीं डर रहा भैया, ये नहीं डरता, प्रोटेस्ट से मारे जाने से ये नहीं डरता, ठीक है। तो बीइंग, बीइंग किल्ड, बीइंग हो गया हमारा जेरेंड, किल्ड हो गया V3, कहां पर, प्रोटेस्ट में, तो ये हो गया मॉडिफायर, जगह की बात कर रहा है, कहां पर मरे जाना, प्रोटेस्ट में। प्रेपोजिशन फ्रेज है इन द प्रोटेस्ट, जो एडवर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, सॉरी यहां पर हमारे पास केवल मॉडिफायर है। तो यहां पर देखिए स्केर्ड कौन है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन आई जो है इस फ्रेज का सब्जेक्ट नहीं है, इस फ्रेज का क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट में मारने से नहीं डर रहा, मरे जाने से डर रहा है, वो मरे जाने से डर रहा है, मारेगा तो कोई और उसको, वो इससे डर रहा है कि मैं, वो इससे नहीं डर रहा कि मैं मर जाऊंगा प्रोटेस्ट में, वो प्रोटेस्ट में मरे जाने से नहीं डर रहा। तो अगर अगर ये एक्टिव वॉइस में होता, अगर आपको फोकस करना है कि वो किसी चीज से नहीं डरता और वो एक्शन में वो काम भी वही कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं यार, कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है। आई एम नॉट scared of killing people in the protest, killing people in the protest। यार नॉइस के लिए बहुत ज्यादा सॉरी गाइस आज के लिए, यार दिन में आज करना पड़ रहा है क्योंकि आज शाम रात में थोड़ा और ज्यादा काम है। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ, मैं किससे नहीं डर रहा, किलिंग पीपल इन द प्रोटेस्ट, लोगों को प्रोटेस्ट में मारने से। अब ये मैं ही मारूंगा भैया, तो एक्टिव वॉइस में है, और ये हमारा एग्जाम्पल किस में था, ये हमारा पैसिव वॉइस में है। मैं डर नहीं रहा किस चीज से, प्रोटेस्ट में मरे जाने से, मरे जाना, कोई मेरे को मारेगा, ठीक है, पैसिव फॉर्म। तो पहला आपको समझ में आ गया, सिंपल जेरेंड सेम टाइम को रेफर करेगा, उससे पुराने टाइम को भी रेफर कर सकता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही उसका डूअर होगा जेरेंड फ्रेज का, जेरेंड का, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो उसका रिसीव करेगा, उसको रिसीव करेगा, काम करेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ गया हमारा परफेक्ट जेरेंड, गला हो रहा है खराब, थोड़ा सा पानी। परफेक्ट जेरेंड, ठीक है, परफेक्ट जेरेंड। देखिए मैंने आपको बता दिया है, आराम से दोबारा से बात करते हैं। परफेक्ट जेरेंड इज अ फॉर्म ऑफ अ जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड एक जेरेंड का फॉर्म है, यूज्ड करा जाता है टू रेफर टू अ पास्ट टाइम, ये है इसका सारांश। पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए हम परफेक्ट जेरेंड का यूज करते हैं, नहीं तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समझो ना कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि भैया हमें सेम टाइम को रेफर नहीं करना, हमें पास्ट टाइम को रेफर करना है। अब आप कहोगे सर सिंपल जेरेंड का यूज भी तो कर सकते हैं, देखिए सिंपल जेरेंड भैया सेम टाइम को भी रेफर कर रहा है, पास्ट टाइम को भी रेफर कर रहा है, तो भैया आप तो चलो समझदार हो, आप कॉन्टेक्स्ट देख के समझ रहे हो कि भैया ये सेम टाइम को रेफर कर रहा है या पास्ट को रेफर कर रहा है। क्या पता सारे बच्चे इतने समझदार नहीं हो, इतने एडवांस नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा उन बच्चों को कि भैया हमारा सिंपल जेरेंड सेम टाइम को रेफर कर रहा है कि पास्ट को रेफर कर रहा है। तो भैया जिसने भी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करा है, वो दैट पर्सन मस्ट हैव कम अप विद दिस आइडिया कि भैया देखो
पास्ट को रेफर करने के लिए एक अलग फॉर्म देते हैं जेरेंड की, जो कि है परफेक्ट जेरेंड। समझ में आया? अभी कैसे फंक्शन करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये समझ लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि पास्ट को ये रेफर करेगा। व्हेन इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, जब ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो इट रेफर्स टू अ टाइम दैट इज अर्लियर देन दैट ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब के जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, तो ये मेन वर्ब के टाइम से पहले टाइम को रेफर करता है। इट इज यूज्ड व्हेन द सिंपल जेरेंड फेल्स टू मेक द टाइम डिफरेंस अंडरस्टूड। अभी मैंने आपको बताया जब टाइम डिफरेंस क्लियर ना हो तब इसका हम यूज करेंगे, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते फॉर गुड रीजंस, बट अगर जरूरत हो तो करना चाहिए, कभी कभार हमें करना चाहिए। कब, अभी समझेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी आएगा, ये पैसिव वॉइस में आएगा, दोनों वॉइस को एक एक करके आराम से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिव वॉइस। कलर कौन सा लें दोस्त? कलर लेते हैं ग्रीन। ओके, ग्रीनरी प्रमोट करिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको ऑलरेडी पता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वर्ब का और इसका जो सब्जेक्ट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, पहले आएगा हैविंग। हैविंग यहां पर जेरेंड की तरह काम करेगा, हैविंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, हैविंग। फिर आएगा भैया पास्ट पार्टिसिपल V3 और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा या मॉडिफायर आ जाएगा, और या दोनों ही आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ये पूरी है जेरेंड फ्रेज। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। कलर कर लेते हैं चेंज, कलर रखेंगे ब्लू। ओके, यू शुड बी हैप्पी अबाउट हैविंग सीन द मैच लाइव। यार आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने मैच लाइव देखा था, आपको खुश होना चाहिए। खुश आप प्रेजेंट में होगे, किस बात के लिए? किसी चीज के लिए जो पास्ट में हुई। समझ रहे हैं आप? अब आप किसी चीज के बारे में हैप्पी हो सकते हो, यू कैन बी हैप्पी और यू शुड बी हैप्पी अबाउट समथिंग और समबडी। ठीक है, आप किसी व्यक्ति के लिए हैप्पी हो सकते हो, किसी चीज के लिए हैप्पी हो सकते हो, सिमिलरली किसी काम के लिए भी हैप्पी हो सकते हो। अब यहां पर जो वो काम है वो भैया पास्ट में हुआ था, पास्ट में, अभी से बहुत पहले। तो देखिए, यू तो हो गया हमारा यहां पर सब्जेक्ट, शुड हो गई हेल्पिंग वर्ब, बी हो गई मेन वर्ब, हैप्पी हो गया हमारा सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, है ना। यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। अबाउट, ये हो गई हमारी प्रेपोजिशन, किसके बारे में? अबाउट व्हाट? अबाउट ये हमारी जेरेंड फ्रेज किस फॉर्म में है? परफेक्ट फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस, जेरेंड फ्रेज। ठीक है, हैविंग आया जेरेंड, फिर आ गया इसका पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग सीन क्या? द मैच, कैसे? लाइव। हैविंग सीन द मैच कैसे? लाइव। ऑब्जेक्ट आ गया द मैच, लाइव। अब देखो, यहां पर जो खुश हो रहे हो वो आप हो रहे हो, आपको खुश होना चाहिए किस चीज के लिए? एक काम के लिए जो पास्ट में हुआ, वो किसने करा? वो भी आपने करा। जो मैच देखा, इसका जो डूअर है, किसने देखा भैया मैच? ये भी तो आप ही ने देखा यार, ये भी तो आप ही ने देखा। तो जो मेन वर्ब बी का जो सब्जेक्ट है और इसका सीन का सब्जेक्ट है, दोनों एक ही है, यू। ठीक है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट सीइंग द मैच लाइव, ये भी चल जाएगा यार। आपको यार खुश होना चाहिए कि आपने मैच लाइव देखा, यू शुड बी हैप्पी अबाउट सीइंग द मैच लाइव। बट अगर मुझे क्लियर आइडिया देना है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं भैया सिंपल सी चीज है, परफेक्ट जेरेंड यूज करूंगा, एक्टिव फॉर्म में यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया काम सब्जेक्ट नहीं करा, उसी व्यक्ति ने ये काम करा है, हैविंग सीन द मैच लाइव। समझ में आ गया? चलिए और एग्जाम्पल लेंगे यार, ऐसे थोड़ी। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डू इट। कलर कर लेते हैं यार चेंज, कलर रखते हैं कलर रखते हैं ब्लैक। चलिए, ब्लैक नहीं है, ब्लैक में मजा नहीं है, कलर रखेंगे पर्पल। ठीक है, यू कांट, कैन नॉट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, नॉट नेगेटिव वर्ड, बी हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेशन, है ना, नॉट। यू कांट बी अपसेट, ये हो गई हमारी सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, है ना। आप यार, आप अपसेट कैसे हो सकते हो? अबाउट, अबाउट ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, यू कैन नॉट बी अपसेट, आप उदास नहीं हो सकते, किस बारे में? अबाउट ये। हैविंग वॉच्ड द मूवी अलोन, यार आपने मूवी अलोन देखी, अकेले देखी, इस बात के लिए आप अपसेट कैसे हो सकते हो यार? यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट द इंसिडेंट, यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट द मैच। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं
किसी रेगुलर नाउन के साथ प्रोनाउन यूज कर लो यार, यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट इट, यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट दैट। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं जेरेंड। अब जेरेंड का फॉर्म क्या है? परफेक्ट, क्योंकि मुझे पास्ट एक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं यार, यू कांट बी अपसेट अबाउट वॉचिंग। अभी देखिए, अभी मैं इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि परफेक्ट जेरेंड का एसेंस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। वॉचिंग द मूवी अलोन, तो आप अपसेट नहीं हो सकते मूवी को अकेले देखने के बारे में, है ना। अब यार इसका ये मतलब आ रहा है, या मतलब आ सकता है कि यार मूवी आप अकेले देखने जा रहे हो, मूवी का प्लान बन गया, या आप मूवी देखने जा रहे हो, मूवी स्टार्ट होने वाली है और कोई नहीं आपके साथ, जो भी लोग अभी हैं वो छोड़ के जाने वाले हैं, उनको काम आ गया, वो जा रहे हैं। तो हम कहते हैं यार ठीक है भाई राहुल हम चलते हैं, तू मूवी देख। तो वो गुस्सा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ यार इस चीज पे तो तू अपसेट नहीं होना चाहिए कि तू मूवी अकेले देखने जा रहा है। तो ये देखिए, ये काम बल्कि बाद में हो रहा है, या प्रेजेंट में ही मान लो, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है? इसका मतलब ये भी आ सकता है कि यार तुझे, यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट वॉचिंग द मूवी अलोन, कि तुम इस चीज पे अपसेट नहीं हो सकते थे कि तुमने मूवी अकेले देखी। अरे भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पास्ट को रेफर कर रहे हो कि प्रेजेंट को रेफर कर रहे हो? तो सिंपल सी चीज है यार, अगर प्रेजेंट को रेफर कर रहे हो तो आप सिंपल यूज कर लो, अगर पास्ट को कर रहे हो तो पास्ट के लिए परफेक्ट बना तो है, परफेक्ट यूज कर लो। अगर कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग क्लियर हो रही है ना, तो भैया फिर सिंपली यूज कर लो। अगर कॉन्टेक्स्ट में इतनी इंफॉर्मेशन है, यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट वाचिंग द मूवी अलोन, यू हैड अ लॉट ऑफ फन, तुमने बहुत मजा करा, तो देखिए पास्ट में सेंटेंस चला गया तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए कि पास्ट की बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर इन्फॉर्मेशन है तो चलेगा, सिंपल जेरेंडी यूज कर लो। बट अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, तो पास्ट के लिए परफेक्ट जेरेंड का यूज करो। समझ में आया? तो देखिए, यू कैन नॉट बी अपसेट अबाउट व्हाट, ये है प्रेपोजिशन हमारा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारी जेरेंड फ्रेज परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट एक्टिव वॉइस जेरेंड फ्रेज। हैविंग हो गया जेरेंड, वॉच्ड हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, वॉच्ड क्या, द मूवी, कैसे, अलोन, ये हो गया मॉडिफायर। ठीक है, एडवर्ब। समझ में आया? आप अपसेट नहीं हो सकते किसके बारे में, किसी काम के बारे में जो आपने किया पास्ट में। ये वॉच किसने किया भैया? आपने ही करा। अपसेट होना ये कौन और कर रहा है? ये भी आप ही कर रहे हो। ठीक है, एक्टिव वॉइस में। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग किल्ड अ मैन, उसको अक्यूज किया गया था, उस पर आरोप लगाया गया था। ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, अक्यूज्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव, या नहीं एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी मेन वर्ब पैसिव फॉर्म में, उसको अक्यूज किया गया था, है ना, उसको अक्यूज किया गया था किसी के द्वारा। तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब। अक्यूज्ड ऑफ, आरोप लगाया किस 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 चीज का, ऑफ व्हाट, हैविंग किल्ड अ मैन, किसी आदमी को मारे जाने का आरोप, कि उसने किसी आदमी को मारा था, इस चीज का उस पर आरोप लगाया गया बाय समबडी, किसी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अक्यूज यहां पर जो हुआ, जो सब्जेक्ट है वही इसका डूअर है, कि भैया आप पे आरोप लगा रहे हैं हम किसी आदमी को मारने का, तो आपने ही उस आदमी को मारा है, तो जो किलिंग यहां पर हुई है वो भी सब्जेक्ट को ही रेफर कर रही है कि इसी ने की है। ठीक है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग किल्ड अ मैन, उस पे इस चीज का आरोप लगा था। तो हैविंग हो गया जेरेंड, किल्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल, किल्ड क्या, अ मैन, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? चलिए तीसरा लास्ट एग्जांपल देखिए, जॉन सब्जेक्ट हो गया, जॉन एडमिटेड, ये हो गया वर्ब, एडमिट किया जॉन ने, क्या एडमिट करा, देखो आप एडमिट आप कुछ कर सकते हो ना, तो उसने एडमिट किया ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई काम जो उसने पास्ट में किया। जॉन एडमिटेड हैविंग मेड सम मिस्टेक्स इन द टेस्ट, जेरेंड हो गया, हैविंग, मेड हो गया वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, मेड क्या क्या किया उसने, सम मिस्टेक्स, कहां पर करी, टेस्ट में करी। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी मॉडिफाइंग फ्रेज, है ना, मॉडिफाइंग फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब फ्रेज की तरह, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मिस्टेक्स कहां पर, इन द टाइम, है ना, इन द टेस्ट, प्लेस की तरह एक थोड़ी सी बात कर रही है कहां पर, टेस्ट में। ऑलराइट,
तो जॉन ने एडमिट करा, देखिए इसका काम कौन कर रहा है, जो एडमिट किया वो जॉन ने करा, जो मिस्टेक्स की वो भी तो जॉन ने ही करी, उसने एडमिट करा एक काम जो उसी ने किया, हैविंग मेड सम मिस्टेक्स, ठीक है। जॉन एडमिटेड मेकिंग द मिस्टेक्स, जॉन ने गलती करने को एडमिट करा कि हाँ भैया मैंने ही गलती करी। आप इसको सिंपल में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक बताना कि पास्ट में हो भैया पास्ट, तो आप परफेक्ट जेरेंड का यूज करो, ठीक है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको ऑलरेडी पता है, यहां पर सब्जेक्ट उस काम को रिसीव करेगा, करेगा नहीं। द परफेक्ट जेरेंड इज फॉर्म्ड इन द पैसिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द जेरेंड, जब जेरेंड का जो डूअर है एंड द मेन वर्ब, जेरेंड का डूअर और मेन वर्ब का डूअर इज नॉट द सेम, अभी हमने देखा था। इट इज यूज्ड व्हेन द डूअर ऑफ द मेन वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जब मेन वर्ब का जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर जेरेंड फ्रेज का रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर देखिए, हैविंग आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर बिन आएगा, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट में यही होता है, ठीक है, बिन आता है। आप पैसिव वॉइस में आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव बिन आएगा, है ना, फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जेरेंड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मॉडिफायर प्लस या और मॉडिफायर। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए आप, ये एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड अबाउट हैविंग बीन सिलेक्टेड फॉर द ट्रिप टू लंडन। मैं एक्साइटेड हूं लंदन की ट्रिप पे सिलेक्ट किए जाने पर। देखो मैं एक्साइटेड हूं किस चीज के बारे में, अबाउट लंदन की ट्रिप पे सिलेक्ट किए जाने पे। तो यहां पर देखिए आई तो हो गया सब्जेक्ट, सिंपल सी चीज है। एम हो गया मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब, एक्साइटेड हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। मैं एक्साइटेड हूं अबाउट किसके बारे में, प्रेपोजिशन, इस चीज के बारे में, एक काम के बारे में। अब ये काम के बारे में आप एक्साइटेड हो, ये हमारी जेरेंड फ्रेज है, नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो काम हो रहा है ये आप नहीं कर रहे हो, जो सिलेक्ट किया गया है ये आपने नहीं करा भैया, ये आप सिलेक्ट हुए हो। आई एम एक्साइटेड अबाउट हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द ट्रिप टू लंदन। तो हैविंग हो गया जेरेंड, बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, सिलेक्टेड हो गया मेन वर्ब, फॉर द ट्रिप, ट्रिप टू लंदन, ये हो गई मॉडिफाइंग फ्रेज, फॉर द ट्रिप टू लंदन, ठीक है, प्रेपोजिशन फ्रेज। सिलेक्टेड किसके लिए, फॉर द ट्रिप टू लंदन। तो यहां पर आपको लंदन की ट्रिप के लिए सिलेक्ट किया गया है, आपने सिलेक्ट नहीं करा, आप सिलेक्ट हुए हो। तो सब्जेक्ट यहां पर रिसीव कर रहा है इस काम को, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं आराम से यार, दिक्कत किस चीज की है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही डिनाइड हैविंग बीन बीटन बाय देम। सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है, सब्जेक्ट, डिनाइड हो गया वर्ब, मेन वर्ब, उसने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। किस चीज को डिनाई करा, कि भैया मुझे मारा नहीं गया, हैविंग बीन बीटन बाय देम, ये चीज उसने मना कर दी कि मुझे पीटा गया, ये नहीं हुआ भैया, ये नहीं हुआ। तो देखिए डिनाई तो उसने करा, ये काम तो सब्जेक्ट ने करा ही ने, लेकिन जो मारा, हैविंग बीन बीटन, ये उसने नहीं करा, उसने पिटने से इनकार कर दिया, उसने ये इनकार कर दिया कि मुझे मारा गया है उनके द्वारा। तो यहां पर तो देखो इसका सब्जेक्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, हैविंग बीन बीटन बाय देम। तो पुलिस ने पूछा कि भैया तुम्हें उन्होंने मारा था, इन लोगों ने तुम्हें मारा था, उन लोगों ने। तो आपने कहा नहीं नहीं मुझे उन लोगों ने नहीं मारा। तो यू और ही डिनाइड किस चीज को मना कर दिया, कि मुझे उन लोगों ने मारा। हैविंग बीन बीटन, ठीक है, हैविंग हो गया जेरेंड, बीन हेल्पिंग हो, बीटन पास्ट पार्टिसिपल, ये है बाय देम डूअर, कि उनने ये काम करा, जो ये बीटन है ये उनने करा। और इसका रिसीव, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट है ही। तो दे इसका ओरिजिनली सब्जेक्ट हो गया, बीटन हो गया इसका वर्ब, और हिम हो गया इसका ऑब्जेक्ट, अगर आप समझना चाहते हो तो, ठीक है। ही डिनाइड, क्या डिनाइड करा उसने, हैविंग बीन बीटन बाय देम, उनसे पिटना को मना कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पिटूंगा, उसने ये मना करा कि मेरे को नहीं उन्होंने मारा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट माइंड हैविंग बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। आई सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया नेगेशन, माइंड हो गया मेन वर्ब। तो मैंने माइंड नहीं करा, मैंने बुरा नहीं माना, किस चीज का, इस चीज का। ये हो गई हमारी जेरेंड फ्रेज। मैंने माइंड नहीं करा किस चीज का, हैविंग बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मैंने माइंड नहीं करा कि मुझे प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया। अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में ऑल्टरनेटिव लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा, आई डिड नॉट। देखो यार मेरा यहाँ पर इंटेंशन क्या है, आपको हर चीज समझाने का, जितना टाइम लगेगा मैं लूंगा।
एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट द टाइम, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा टाइम के बारे में, जब तक मैं सारी चीज आपको क्लियर नहीं कर दूंगा मैं भागूंगा नहीं, आपको भी भागने नहीं दूंगा। ठीक है, आई डिड नॉट माइंड दैट आई हैड बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, फ्रॉम द प्रोजेक्ट। पैसिव वॉइस में इसलिए हमने इसका सब्जेक्ट नहीं लिखा कि किसने मुझे ड्रॉप करा था, आप लिख सकते हो बाय द मैनेजमेंट, बाय द मैनेजमेंट। आई डिड नॉट माइंड, मैंने माइंड नहीं करा कि दैट आई हैड बीन ड्रॉप, कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया था, मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था। समझ गए, ये है इसका मतलब। तो मैंने माइंड नहीं करा किस चीज को, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्या माइंड नहीं करा, हैविंग बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से निकाले जाने को मैंने माइंड नहीं करा, मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था, इस चीज को मैंने माइंड नहीं करा। तो लास्ट वीक हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, और उससे पहले आपको एक हफ्ते पहले, उससे एक हफ्ते पहले आपको निकाल दिया प्रोजेक्ट से, तो काम की बात हो रही है। तो कोई बताता है यार आशीष को तो यार प्रोजेक्ट से निकाल दिया यार लास्ट वीक, तो मैं कहता यार ठीक है यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो मैंने पास में कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने बुरा नहीं माना कि मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, पास में हुआ। हैविंग जेरेंट बिन ड्रॉप, थर्ड फॉर्म, फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मॉडिफाइंग फ्रेज। किससे ड्रॉप करा गया, फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, ड्रॉप इसने नहीं करा, आई ने ड्रॉप नहीं करा, आई को ड्रॉप किया गया। समझ रहे हो, चलिए समझ तो रहे हो यार, मजा आ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, हैविंग बीन एम्बैरेस्ड इन दैट रूम टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग। अच्छी चीज निकल के आई, ये चीज अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज बन के उभरी मेरे लिए। क्या चीज, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या टर्न्ड आउट तो हो गया हमारा यहाँ पर वर्ब, टर्न्ड हो गया वर्ब, आउट हो गया एक तरीके से प्रेपोजिशन, वर्बल फ्रेजल वर्ब ये यहाँ पर बन गया। टर्न्ड आउट, आउट क्या, टू बी, ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। टर्न्ड आउट टू बी व्हाट, अ पॉजिटिव थिंग। ये चीज मेरे लिए एक अच्छी चीज निकल के आई। होता ना कि कुछ हुआ आपके पास में गंदी चीज, लेकिन वो बाद में आपके लिए अच्छा करती है, तो ऐसा ही कुछ काम हुआ जो मेरे लिए अच्छा बन के निकल के आया, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग, क्या चीज अच्छी बन के निकल के आई। हैविंग बीन एम्बैरेस्ड इन दैट रूम, उस रूम में बेइज्जती होना, मेरी बेइज्जती हुई उस रूम में, ये चीज बाद में मेरे लिए पॉजिटिव चीज बन के निकल के आई, है ना। तो यहां पर आप बोल दो कि दैट मैच टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग, द एम्बैरेसमेंट टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग, द लॉस टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, है ना। तो हैविंग हो गया, देखिए बिन हो गया, पास्ट सॉरी पैसिव वॉइस है, एम्बैरेस थर्ड फॉर्म, कहां पर एम्बैरेस हुए, इन दैट रूम, मॉडिफाइंग फ्रेज, जगह बता रही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह। कहां पर एम्बैरेस हुए, इन दैट रूम। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो भी जिसके लिए भी ये चीज पॉजिटिव निकल के आई है, कोई तो व्यक्ति होगा ना, समथिंग टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग, अच्छी चीज निकल के आई, किसी व्यक्ति के लिए तो निकल के आई होगी, वो व्यक्ति यहां पर काम कर नहीं रहा, एम्बैरेस किसी को कर नहीं रहा, वो एम्बैरेस हो रहा है। समझ में आया, बहुत बेहतरीन। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जेरेंट फ्रेजेस रेफरिंग टू द रॉन्ग सब्जेक्ट। कभी कभार जनरली जेरेंट फ्रेजेस में जो काम हो रहा होता है वो सब्जेक्ट को रेफर करता है। व्हेन जेरेंट फ्रेजेस आर इन द एक्टिव वॉइस, जब ये एक्टिव वॉइस में होती है, दे रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सब्जेक्ट के सेंटेंस को रेफर करती है कि ये जो काम हो रहा है ये सब्जेक्ट कर रहा है ना। मीनिंग द सब्जेक्ट जनरली इज द सब्जेक्ट, जनरली इज द कीवर्ड, जनरली सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मेन वर्ब का, जेरेंट फ्रेज का सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सब्जेक्ट जनरली एक्टिव वॉइस में सेम होता है, बट समटाइम्स दैट डज नॉट स्टैंड ट्रू। कभी कभार ये सही नहीं होता, ये सच नहीं होता। समटाइम्स, कभी कभार, द सब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट फ्रेज का सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। कभी कभार जेरेंट फ्रेज का जो सब्जेक्ट होता है, जो उस काम को करता है, वो ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास सेंटेंस में, जेरेंट फ्रेज की बात नहीं कर रहा, जेरेंट फ्रेज के अलावा कोई ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसका sometimes the subject of the gerund phrase is the object of the verb of the object of the verb or the object of the preposition। तो किसी verb का ऑब्जेक्ट या किसी preposition के ऑब्जेक्ट भी उस जेरेंट फ्रेज का सब्जेक्ट हो सकता है। अभी आपको सुनने में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, स्ट्रक्चर में दिखाता हूं। देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना।
और फिर आगे लेट्स सपोज प्रेपोजिशन आ गया, है ना, और फिर आ गया आपका जेरेंड फ्रेज। तो जरूरी नहीं है कि ये जेरेंड इसको रेफर करेगा, ये इसको भी रेफर कर सकता है। यहां पर इसका सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्त, थोड़ा बोलने में हो रही है तकलीफ, कोई बात नहीं, खत्म करेंगे इसको। एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए, माई बॉस, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। गिव, ये हो गया हमारा वर्ब, क्या दिया मुझे, एक प्रमोशन। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, क्या मिला मुझे, प्रमोशन मिला। और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको मिला, मुझे मिला। माई बॉस गेव मी अ प्रमोशन फॉर, किसके लिए, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, है ना, प्रेपोजिशन। जेनरेटिंग द मोस्ट रेवेन्यू, ये हो गई हमारी जेरेंड फ्रेज। अब क्वेश्चन आपसे ये है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो जनरेट करा है सबसे ज्यादा रेवेन्यू, ये मेरे बॉस ने करा है कि मैंने करा है। आप मुझे ये बताइए, अपना टाइम लीजिए। माई बॉस गेव मी अ प्रमोशन फॉर जनरेटिंग द मोस्ट रेवेन्यू, मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने पे। तो ये जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करी है, ये किसने करी है, मेरे बॉस ने करी है कि मैंने करी है। यार क्लियर सी बात है, कौन, मतलब लॉजिकल चीज है कि ये जो रेवेन्यू जनरेट करी है ये मैंने करी है, तभी तो मुझे प्रमोशन मिला है। अगर, भाई साहब को जाने दो यार, अगर ये रेवेन्यू उसने जनरेट करी होती, पहली बात तो बॉस है वो क्यों करेगा, लेट्स सपोज वो भी काम कर रहा है, अगर वो रेवेन्यू उसने जनरेट करी होती तो वो प्रमोशन मुझे क्यों देता भाई। क्लियर कट बात है यार, है ना, लॉजिक सिंपल सा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो काम हुआ है, जनरेट करा है, इसका डूअर कौन है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, मैं हूं इसका डूअर। लेकिन लग क्या रहा है कि जो जनरेट बॉस ने करा है। ठीक है, ये इसको रेफर कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेफर कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं ये कर सकता है, लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये जनरेट बॉस ने करा है। तो भैया एज अ गुड राइटर, अच्छा लेखक होने पर आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है जो डाउट क्रिएट नहीं करना। तो देखो इस केस में आप क्या कर सकते हो, देयर आर टू वेज टू करेक्ट इट। इसको दो तरीके हैं करेक्ट करने के। नंबर वन, सबसे पहला, मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मेक द ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। मेक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो भैया। मीनिंग मतलब ये है इसका, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। ये है पहला तरीका इसको बेहतर बनाने का, और यही है बेस्ट तरीका। दूसरा क्या है, ऐड अ पॉजिटिव, ऐड करना है, क्या ऐड कर दो, एक पॉजिटिव प्रोनाउन, गलत लिख दिया है दोस्त, ये एडजेक्टिव आएगा, माय बैड। ठीक है, प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव आएगा। ऐड अ पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव नाउन बिफोर द जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज से पहले एक पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव नाउन का यूज कर लो, ताकि पता चल जाए कि इसमें ये काम कौन कर रहा है। वो जिसका भी पोजीशन दिखाएगा उसकी बात करेगा। चलिए करेक्ट करके देखते हैं इसको, साथ में करेंगे। पहला केस लेते हैं, है ना, रखते हैं कलर ब्लू। तो पहले में मैं क्या करूंगा, इसको मैं जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दूंगा, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दूंगा। कर देते हैं, तो मी का बन जाएगा आई, माई बॉस गेव, ठीक है, सिंपल पास्ट है तो बन जाएगा वॉज गिवन। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया था, क्या क्या दिया गया था भैया, अ प्रमोशन। आई वॉज गिवन अ प्रमोशन, किसने दिया था, मैं मेंशन कर सकता हूं बट पैसिव वॉइस में मैं नहीं करना चाहता, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं बाद में आपको, सर सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करा आपने, तो सब्जेक्ट ही हटा दिया। भैया पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते ही नहीं है, ठीक है, समझो, रट्टा मत मारो बुक से। आई वॉज गिवन अ प्रमोशन, मुझे एक प्रमोशन दिया गया था, फॉर ये होगा हमारा प्रेपोजिशन, किसके लिए, जेनरेटिंग द मोस्ट रेवेन्यू। अब देखिए क्लियर है यार, अब कितना क्लियर है, और इससे क्लियर क्या होगा। मुझे प्रमोशन दिया गया था सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो अब ये जनरेट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, क्लियर कट हो गया। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है। दूसरा सॉल्यूशन इसके आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लो। कैसे, दिखाते हैं यार आपको, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। माई बॉस, वॉइस चेंज नहीं करेंगे, माई बॉस गेव मी अ प्रमोशन, मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया एक, है ना, फॉर माई
जेनरेटिंग, माई हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, माई जेनरेटिंग। अभी मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा यहाँ पर अभी भी ये जेरेंड कैसे है। मोस्ट रिवेन्यू, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह हो ज्यादा। तो देखो, मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया मेरे सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने पर। तो माई तो हो गया यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव, मेरा क्या, सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करना, इस चीज पे मुझे प्रमोशन मिला है। तो देखिए अभी भी ये नाउन है क्योंकि एक पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आएगा। माई हाउस, माई हाउस, माई फादर, है ना, माई जॉब। तो ये क्या है, ये क्या है, ये नाउन ही तो है। यहां पर ये क्या है माई के बाद, ये भी तो नाउन ही है जेरेंड, समझ रहे हैं आप। तो ये दो तरीके हैं इसको करेक्ट करने के, समझ में आ गया आपको। गाड़ी चल रही है पीछे, आवाज आ रही है आपको, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट, आप क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस नहीं स्टेटमेंट्स होंगी, ये थोड़ी सी वियर्ड है, ठीक है, आपको ये बेहतर करनी है, देखनी है कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने है, पॉज कर लीजिए और फिर इसको रिज्यूम करिए, फिर हम साथ में करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको साथ में करते हैं दोस्त, ठीक है। पढ़ते हैं पहले क्या मतलब है इसका। ही वॉज थ्रिल्ड फॉर इन्वाइटिंग टू द पार्टी, वो बहुत ही खुश था। थ्रिल्ड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, एस्टैटिक, एक्सटैटिक है ना, वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, एक्सटैटिक, है ना। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो सब्जेक्ट वॉज लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, थ्रिल्ड एडजेक्टिव हो गया, फॉर प्रेपोजिशन हो गया, इनवाइटिंग टू द पार्टी, वो बहुत ज्यादा खुश था पार्टी में इनवाइट करने पर या होने पर। अगर उसने पार्टी में किसी को इनवाइट करा होता तो उसके आगे ऑब्जेक्ट आता ना, वो पर्सन आता कि ही वॉज थ्रिल्ड फॉर इनवाइटिंग हर टू द पार्टी, कि यार उसने, वो बहुत ज्यादा खुश था रिया को इनवाइट करने पर, रिया को इनवाइट करने पर वो बहुत खुश था। तो देखिए ये तो क्लियर है ना कि ये जेरेंड फ्रेज है। थ्रिल्ड फॉर किसके लिए, इनवाइटिंग टू द पार्टी, ये जेरेंड फ्रेज है। पर ये गलत है, मीनिंग ही नहीं दे रही सही। कहने का मतलब यहां पर क्या है कि वो बहुत थ्रिल्ड था पार्टी में इनवाइट होने पर, तो पार्टी में इनवाइट उसको किया गया है, ठीक है। और पास में हम रेफर करना नहीं चाहते, सिंपल जेरेंड का यूज कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में डाल देंगे। ही वॉज थ्रिल्ड फॉर बीइंग, बीइंग का यूज करो यार, बस बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी, वो बहुत ही ज्यादा खुश था पार्टी में इनवाइट किए जाने पर, समझ गए। ये यहां पर गलती थी। तो मैं आपको ये केसेस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, समझ में आए कि किस तरीके से गलती हो सकती है आपसे। चलिए दूसरा देखते हैं। जॉन रोट अ मैसेज टू मी फॉर हेल्पिंग द पुअर, जॉन ने मुझे मैसेज लिखा गरीबों की मदद करने के लिए। अब ये जो देखिए, जॉन तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, रोट अ मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू हो गया प्रेपोजिशन, मी हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, टू किसको, मुझे, फॉर हो गया प्रेपोजिशन, एक और प्रेपोजिशन, फॉर किसके लिए, हेल्पिंग द पुअर, जेरेंड फ्रेज, है ना। ये हो गई जेरेंड, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो गरीबों की मदद की गई है, दा पुअर मतलब जितने भी गरीब है, इस ये काम किसने करा है, जॉन ने करा है कि ये काम मैंने करा है, आप ये बताइए। अगर जॉन ने करा होता तो जॉन मेरे को मैसेज क्यों करता है यार, मेरे को कंग्रेचुलेट क्यों करता है, मेरे लिए अच्छा क्यों बोलता, ये काम मैंने करा है ना। लेकिन ऐसा मतलब निकल के आ सकता है कि ये जॉन ने काम करा है, ये मदद जो गरीबों की करी है जॉन ने करा है, और जॉन ने मुझे तो ऐसा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने ये केस देखा था दोस्त, अभी अभी देखा था। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाएंगे सेंटेंस में। तो आई वॉज रिटन अ मैसेज बाय जॉन, जरूरत नहीं है, आई वॉज रिटन अ मैसेज फॉर हेल्पिंग द पुअर, मेरे को एक मैसेज करा गया गरीबों की मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग द पुअर, फॉर हैविंग हेल्प द पुअर, ये भी बोल सकते हो कि पास में आपने मदद करी इसके लिए मुझे मैसेज करा गया, है ना, हैविंग हेल्प द पुअर, वो भी आप बोल सकते हो। दूसरा ये है कि आप इसके आगे आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लीजिए, फॉर माई हेल्पिंग द पुअर। ये मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है यार, है ना, ऐड करना ये थोड़ा सा, मैं इसको एक्चुअली चेंज कर दूंगा, इसकी वॉइस मैं इसको बेहतर समझता हूँ। दोनों टेक्निकली ग्रामेटिकली सही है, बट यहाँ पर चॉइस की बात आ जाती है। तीसरा देखो, माई फैमिली मेंबर्स कंग्रेचुलेटेड मी फॉर मैरिंग रिया।
मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कंग्रेचुलेट किया रिया से शादी करने पर। अब आपको मतलब समझ में आ रहा है कि यार शादी मैंने करी है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, लोगों को ऐसा लग सकता है कि फैमिली मेंबर्स ने शादी करी है रिया से, और ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर मैरिंग रिया। उसने मुझे कंग्रेचुलेट किया रिया से शादी करने पर, कि उसकी शादी हो गई रिया से और इस चीज के लिए उसने मुझे कंग्रेचुलेट करा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, लग सकता है लोगों को। बट हुआ क्या है, कंग्रेचुलेट उसने मेरे को किया क्योंकि शादी जो करी है वो मैंने करी है भैया रिया से, है ना। पहले समझ लेते क्या क्या है। माई फैमिली तो हो गया सब्जेक्ट, सॉरी माई फैमिली नहीं, माई फैमिली मेंबर्स, ये तो हो गया सब्जेक्ट। कंग्रेचुलेट हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर हो गया preposition, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वही सेम चीज क्या करेंगे, वही सेम चीज करेंगे। आई वॉज कंग्रेचुलेटेड, आई वॉज कंग्रेचुलेटेड, पैसिव वॉइस में कर दिया। ठीक है, फॉर मैरिंग रिया, मुझे कंग्रेचुलेट किया रिया से शादी करने पर, है ना। तो ये जो रिया से शादी हुई है ये अब क्लियर हो रहा है कि मैंने ही करी है, समझ में आ गया। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पर फॉर मैरिंग से पहले आप माई लगा दो, माई मैरिंग रिया। ये मुझे यार थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता। अब आपके लिए टेस्ट, 5 क्वेश्चंस हैं, शायद 4 या 5, हाँ 5 क्वेश्चंस मैंने फॉर्म करे हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, फिर साथ में करेंगे। उम्मीद है आपने पॉज कर लिया होगा और इसको रिज्यूम कर लिया होगा। अब इसको साथ में करते हैं, ठीक है। आई वॉज अपलॉडेड, मुझे अपलोड किया गया था। आई सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब, अपलोड मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में मुझे अपलोड किया गया था किसी के द्वारा, मैंने काम नहीं करा। फॉर प्रेपोजिशन, किसके लिए, अब जेरेंड आएगा ऑन टाइम, है ना। ये जेरेंड फ्रेज का पार्ट हो सकता है ना। डू द टास्क, अब इसको हम जेरेंड में इसको हम यूज करेंगे जेरेंड फ्रेज बनाने के लिए। डू हो गया वर्ब और टास्क हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो मुझे अपलोड किया गया था, लास्ट से डी से ए की तरफ चलेंगे, ऑप्शन सारे देखेंगे। हैविंग बीन डन द टास्क, हैविंग बिन डन द टास्क, मेरे पे काम करे जाने पर, इसके लिए मेरे पे काम कैसे हो सकता है भैया, इसके लिए तो मुझे कैसे कोई अपलोड करेगा, तो ये तो इट्स आउट ऑफ द पिक्चर, गलत है। दूसरा, बीइंग डन द टास्क, बीइंग डन द टास्क, इसका मतलब क्या है, टास्क करे जाने पर, मतलब टास्क मैं नहीं कर रहा, मेरे पे टास्क हो रहा है। अगेन चीज यार, ये सिंपल जेरेंड है ना, और ये परफेक्ट है, बट दोनों पैसिव वॉइस में यार, काम मेरे पे कैसे हो सकता है, टास्क मेरे पे कैसे हो सकता है, टास्क मैं कर सकता हूं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। दूसरे पे आइए, हैविंग डन द टास्क, काम करे जाने पे, हाँ भैया ये चलेगा, हैविंग डन, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है, हमें एक्टिव चाहिए यहां पर। मैंने काम किया था टाइम पे, इस चीज के लिए मुझे अपलोड करा, तो मैंने काम किया था। या तो आप इसको सिंपल में रखिए या परफेक्ट में रखिए, डूइंग द टास्क ऑन टाइम या हैविंग डन द टास्क ऑन टाइम। समझ में आया कि हमें यहां एक्टिव वॉइस की जरूरत थी। दूसरा एग्जाम्पल, ही लव्स डैश वर्क विद मी, वर्क को हमें यहां यूज करना है। चलिए साथ में करते हैं। उसको प्यार है किसी चीज से, अब वर्क तो उस पर नहीं कर सकते ना, सेम चीज यार, वो काम कर सकता है किसी के साथ, उसको ये चीज पसंद है, उसको प्यार है किस चीज से, काम करने से, आपके साथ, सॉरी मेरे साथ काम करने में उसको प्यार है। हैविंग बीन वर्कड, पैसिव फॉर्म में है यार, सेम चीज पैसिव फॉर्म में है, नहीं यूज करेंगे। बीन वर्किंग, तो यार बीन वर्किंग क्या है, जेरेंट कहाँ है यहाँ पर, बीन आ गया, जेरेंट पहले आएगा ना, तो ये तो भैया स्ट्रक्चर ही गलत है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। दूसरे पे आओ, बीइंग वर्कड, काम करे जाने पर, यार काम, मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे पे काम थोड़ी हो रहा है, ये भी गलत है। पहला देखिए, वर्किंग विद मी, हाँ ही लव्स, उसको प्यार है किस चीज से, वर्किंग विद मी, मेरे साथ काम करने से, मेरे साथ काम करने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया, जॉन डिनाइड डैश, रॉब वर्ब है यहां पर, बाय द मैन, जॉन ने डिनाई करा रॉब द मैन। अब आप सोचो, वो डिनाई किस चीज को कर सकता है, किसी काम को, वो काम क्या उस पे हो सकता है, वो काम तो जाहिर सी बात है वो कर सकता है, तो एक्टिव तो यार हर केस में आ जाएगा एक्टिव। पैसिव के बारे में आपको सोचना है कि क्या उसको रॉब किया जा सकता है, क्या उसको लूटा, रॉब का मतलब होता है लूटना, राइट, क्या उसको लूटा जा सकता है, हाँ भाई हाँ, मतलब ये पैसिव वॉइस में आ सकता है। अब ऑप्शन देखिए, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, हैविंग बीन रॉब्ड बाय द मैन, उसने मना कर दिया कि
उस आदमी ने उसको रॉब किया था। बिल्कुल सही है यार, हैविंग आया फिर बिन आया फिर रॉब्ड आ गया पैसिव फॉर्म में, चलेगा, है ना। उसने मना कर दिया कि उस आदमी ने मेरे को नहीं लूटा, है ना। तीसरा देखो, हैविंग रॉब्ड, उसने मना कर दिया कि मैंने उसको रॉब नहीं करा था। हैविंग रॉब्ड द मैन, क्या बोलते हो, सही है। सही होता अगर ये बाय द मैन नहीं होता। बाय द मैन मतलब आदमी के द्वारा। अब आदमी को होता तो भैया बाय प्रेपोजिशन नहीं होता। ये बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है, ये बाय जो है ये बता रहा है ये पैसिव वॉइस में है, तो ये तो एक्टिव है, ये एक्टिव है, तो भैया हमें चाहिए यहाँ पैसिव वॉइस। ये गलत है। ही डिनाइड हैविंग रॉब्ड बाय द मैन, उस आदमी से लुटे जाने को मना करा है उसने, लूटने को नहीं। बाय क्लियर बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस में, तो ये यूज नहीं होगा। बीइंग रॉब्ड बाय द मैन, उसने मना कर दिया कि उस आदमी ने उसको रॉब किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बीइंग रॉब्ड बाय द मैन। ठीक है, सिंपल जेरेंड है पैसिव वॉइस में, तो बिल्कुल करेक्ट है, यूज कर सकते हैं। रॉबिंग बाय द मैन, नहीं भाई, उस पे काम हुआ, उसने काम किया नहीं है, तो ये गलत है, तो यहां पर सही है बी। ठीक है, चौथा देखिए, आई वॉज स्केर्ड ऑफ रॉब, दोबारा वर्ब है, एज द प्लेस वॉज फेमस फॉर क्राइम। मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केर्ड ऑफ, किस चीज से, ये आगे जेरेंड, एज क्योंकि द प्लेस फेमस थी फॉर क्राइम। ठीक है, अब मैं डरा हुआ था किसी काम को लेकर, किसी काम से, क्योंकि वो जगह क्राइम के लिए, क्राइम को हिंदी में क्या लेंगे, अपराध के लिए फेमस थी। तो यार आपको समझ में आएगा, मैं किसी काम करने से तो डरूंगा नहीं। अब देखिए, रॉब मतलब लूटना, हो सकता है क्या पता मैं लूटने से डर रहा था क्योंकि वो जगह फेमस थी क्राइम के लिए। अगर वो मैं लूटने से डरता, अगर वो जगह क्राइम के लिए फेमस थी, तो मैं लूटने से क्यों डरता, क्योंकि भैया ऑलरेडी फेमस है, लूट लो यार किसी को भी। तो लॉजिक क्या है कि मैं वहां लुटे जाने से डर रहा था, है ना, क्योंकि वो जगह क्राइम के लिए फेमस थी, मुझे पहले पता था भैया ये जगह क्राइम के लिए है, तो भैया मैं जाने से पहले डर रहा था किस चीज से, कि मैं लुट ना जाऊं। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। आई वाज स्केर्ड ऑफ हैविंग बीन रॉब्ड पैसिव फॉर्म में, कि यार मैं लुट ना जाऊं, इस चीज से मैं डर रहा था। लेकिन ये पास्ट को रेफर करेगा यार, अभी मैं वहां गया नहीं, है ना, मैं तो वहां गया नहीं, तो पास्ट को कैसे रेफर करूंगा, ये तो इसका तो मतलब है काम हो चुका, ये पास्ट की बात कर रहा है। टेक्निकली ये सही है, हैविंग बीन रॉब्ड टेक्निकली सही है, बट यहां पर बेहतर रहेगा सिंपल जेर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। हैविंग रॉब्ड, यार मैं रॉब नहीं कर रहा, किसी को लूटने से नहीं डर रहा था, मैं लूटे जाने से डर रहा था, तो ये गलत हो गया भैया। दूसरा देखिए, बीइंग रॉब्ड, आई वाज स्केर्ड ऑफ बीइंग रॉब्ड, हाँ मैं लुटे जाने से डर रहा था कि मैं लुट ना जाऊं, क्योंकि वो जगह ही क्राइम के लिए फेमस थी। बिल्कुल सही है। रॉबिंग, नहीं भैया, मैं लूटने से नहीं डर रहा था, मैं लुटे जाने से डर रहा था, क्योंकि जगह वो क्राइम के लिए फेमस थी। समझ में आया, बेहतरीन। लास्ट देखिए, वी आर स्केर्ड, हम डरे हुए हैं। सब्जेक्ट लिंकिंग ऑफ स्केर्ड, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेपोजिशन, किस चीज से डरे, टेक एडवांटेज ऑफ, ये है हमारी जेरेंड का पार्ट, टेक ये वर्ब बनेगा, एडवांटेज ऑफ। ठीक है, चलिए सारे ऑप्शंस देखते हैं। हैविंग टेकन एडवांटेज ऑफ, तो ये तो भैया एक्टिव फॉर्म में है, तो मैं डर रहा था कि मेरे कोई एडवांटेज ना ले ले। यार मैं किसी का एडवांटेज लूंगा तो मैं क्यों डरूंगा, तो ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो ये तो हो गया साफ साफ गलत। दूसरे पे आ जाओ, वी वर स्केर्ड ऑफ, हम डरे हुए थे किस चीज से, बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, कि हमारा कोई फायदा ना उठा ले। बिल्कुल सही, बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, बीइंग हो गया जेरन, टेकन हो गया V3 एडवांटेज ऑफ। ठीक है, किस चीज का, हमारा कोई एडवांटेज ना ले ले। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, चलेगा। दूसरा देखो, वी वर स्केर्ड ऑफ हैविंग बीन टेकन एडवांटेज ऑफ, कि हमारा कोई फायदा ना, हम इस चीज से डरे थे कि हमारा पास में किसी ने फायदा ना उठा लिया हो। यार देखो, टेक्निकली तो ये सही है पैसिव में, लेकिन ये पास्ट को रेफर कर रहा है कि मैं डरा था किसी चीज को लेकर, पास्ट को लेकर। आप डरते हो फ्यूचर को लेकर, कि यार मुझे डर लग रहा है मैं फेल ना हो जाऊं, फ्यूचर, मुझे डर लग रहा है कि मुझे मारे ना, मुझे डर लग रहा है कि पापा मुझे एंट्री नहीं देंगे, मुझे डर लग रहा है कि कल मेरा
कल मुझे मारा ना गया हो। अरे मारा गया होता तो भैया दिखता ना। तो आप ऐसी चीज के लिए डरोगे जो फ्यूचर में होगा, बट ये रेफर करेगी पास्ट को, तो भैया इसका यूज हम नहीं करेंगे। दो टेक्निकली ये सही है। फर्स्ट, टेकन एडवांटेज ऑफ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ, भैया ये है एक्टिव फॉर्म में, तो मैं एडवांटेज ले नहीं रहा किसी का, मैं इस चीज से डर रहा था कि मेरा एडवांटेज कोई ना ले ले, तो ये भी गलत है। समझ में आ गया? तो गाइज ये था जेरेंड का फॉर्म। उम्मीद है अब आपको सारी चीज पता चल गई जेरेंड क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं सेंटेंस में। इट वर्क्स एज अ नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या डिफरेंस है एक्टिव, पैसिव, सिंपल, परफेक्ट? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो पे बहुत मेहनत हुई है दोस्तों, अगर पसंद आई हो गलती से, तो लाइक जरूर कर देना, वो थोड़ा सा मोटिवेशन की तरह काम करता है, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो तो। एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो आप बिंदास पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार देखो, अब मैं बहुत ही एक्टिव हूँ यहाँ पर चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो आपको मिल जाए, आप देख पाए वीडियोस। दीज वीडियोस कैन चेंज योर लाइफ, है ना। मैं फोकस कर रहा हूँ आपको इस लैंग्वेज का साइन समझाने पर। तो जुड़िए साथ में यार। फेसबुक का ग्रुप है वो ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम का पेज है वो ज्वाइन करिए, हमारी वेबसाइट www.englishwithashish.com पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे प्लेटफॉर्म्स के। और क्या, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।